जेवर के गांव गोपालगढ़ निवासी कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी कर रही मुकदमे कायम। जेवर के गांव गोपालगढ़ निवासी योगेश तालान कांग्रेस से किसान प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बस लेकर गए कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी सरकार ने मुकदमे कायम किए। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रवासी, गरीब मजदूर और लाचार बेबस लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बीजेपी कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को जेल में क्यों न डाल दे। साथियों, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जहां प्रत्येक जनमानस पर जीवन को बचाने की एक चुनौती है। वहीं पर हमारे देश में मोदी सरकार तरह तरह के प्रयोग कर रही है। जनमानस को सहूलियत देने की बजाय जनमानस से सहूलियत छीनी जा रही। प्रवासी मजदूरों को रेल में उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ने के लिए उनसे किराया वसूला जा रहा है और टीवी पर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उनको फ्री में उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। उनके इस दुख को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हम अपने मजदूर भाइयों का दुख दूर करेंगे और उनका रेल का किराया स्वयं भरेंगे। जब 300 कोरोना केस होते हैं तो संपूर्ण लॉकडाउन होता है। जब लाखों में केस आते हैं तो ठेके खोले जाते हैं। जहां पर देश में टेस्टिंग किट बननी चाहिए, वहां पर लोगों से थाली पिटवाई जा रही है। ये है हमारा देश, ये है भाजपा की देन। उत्तर प्रदेश के भाजपा के एक मंत्री प्रवासी मजदूरों को चोर और डकैत कह रहे हैं। इससे भी क्रूरतम चेहरा तब सामने आया जब हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की निष्क्रिय सरकार को संवेदनहीनता को देखते हुए उन्हें 1000 बसें फ्री में देने का आग्रह किया, तो उस पर इन्होंने अपनी कुटिल और पाखंडी सोच का एक नमूना पेश कर दिया जनता के सामने। ये है योगी सरकार। 879 बसों के लिए कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बावजूद इसके उन बसों को उपयोग में नहीं लेते हैं। ये है योगी सरकार। जब इस तरह की अमानवीय सोच, इस तरह की संवेदनहीनता परिलक्षित हो रही हो, वहां कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हमारे गरीब मजदूर भाइयों के लिए ये सरकार कुछ करेगी। इतना ही नहीं, जब हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे जननायक, जनता के हृदयों के सम्राट, हमारे नेताओं ने बॉर्डर पर जाकर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार बसें खड़ी की, उधर मथुरा बॉर्डर पे, उधर नोएडा बॉर्डर पर, कि इन बसों से आप मजदूर भाइयों को हमें ले जाने की इजाजत दीजिए। इजाजत देना तो दूर, उल्टा इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में भेजने का दुष्कृत्य किया है। जी, इन सभी और ढेर सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ योगी सरकार ने मुकदमे कायम किए। और हम बता देना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जिले में हजारों कार्यकर्ता इन गरीब मजदूर, असहाय मजदूरों को भोजन भी करा रहे हैं, अपनी जेब से उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। इसका भी बीजेपी सरकार के लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस प्रकार के महामारी के समय में जहां पर पूरा विश्व एक इतना संवेदनशीलता के साथ जीवन बचाने की कोशिश में लगा है, वहीं पर भाजपा सरकार गरीब मजदूरों को पैदल चलने के लिए, अपने घरों पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रही है। मजदूर परेशान हैं। बहुत से मजदूर भाई दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, बावजूद इसके भाजपा के नेताओं पर कोई असर नहीं है। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार कितना भी दमन कर ले, हम मजदूरों की आवाजें उठाएंगे। मजदूरों के लिए उनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। हम इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी सरकार, योगी सरकार, इसके लिए चाहे हमारे एक कार्यकर्ता को जेल में डाल दे, उस पर भी हम इनकी आवाज उठाएंगे और इनकी मदद करते रहेंगे। इस बात के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत।